ठाकुर कोई शहतूत की टहनी नहीं है जिसे जैसे चाहे मोड़ लिया जाए। वो तो जामुन का दरख्त है, झुकाने की कोशिश करोगे तो टूट जाएगा, झुकेगा नहीं। हम जरूर वापस लेंगे अपने इस स्वर्ण भवन को, लेकिन इसे हासिल करने की कोशिश हमें किराए के मकान में रहकर करनी होगी। हेलो। नमस्ते आभा जी। मैं विक्रम बोल रहा हूँ। आपसे बस इतनी बात करनी थी कि हम आपसे कोई बात नहीं करना चाहते। विक्रम चलो। इस स्वर्ण भवन से पता नहीं क्या जाएगा और क्या बचेगा, पर हम जानते हैं किसी भी तरह आप हमारे साथ नहीं जा पाएंगी। ये हमारे लिए दुख की बात भी है और सुख की भी। दुख इसलिए कि आपका और हमारा 20 साल पुराना रिश्ता आजकल में खत्म हो जाएगा, और सुख ये सोचकर होता है कि हम नहीं तो कम से कम आप तो हैं स्वर्ण भवन का ख्याल रखने के लिए। स्वर्ण भवन का ध्यान भी रखिएगा और हम सब पे अपना आशीर्वाद भी। हमें आपकी बहुत याद आएगी, हमेशा आती रहेगी। मुझे भी आपकी बहुत याद आती है और हमेशा आती रहेगी। और आज तो आपकी इतनी याद आई कि मुझसे रहा नहीं गया और आपसे मिलने चला आया। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप जाइए यहाँ से। आभा जी, आपसे मिलने आया हूँ। देखिए, आपके पास वापस आ गया। माफी मांगने आया हूँ आपसे। हमें आपसे कोई बात नहीं करनी। उस दिन हमारी इज्जत को पैरों तले रौंद दिया और आज माफी मांग रहे हैं। कुछ कसूर ऐसे होते हैं विक्रम जी, जिनके लिए कभी माफी नहीं मिल सकती। अब आप जाइए यहाँ से, हम आपसे कोई बात नहीं करना चाहते। आप बात ना कीजिए, पर सुन तो लीजिए। उस दिन शताब्दी समारोह की रात मैं माँ के सामने कुछ बोल नहीं पाया। उनके साथ नहीं जाता तो माँ की बेइज्जती होती, बुरा लगता उन्हें। और चला गया तो आपको बुरा लगा, मैं जानता हूँ। लेकिन आज मैं फैसला करके आया हूँ कि शादी करूंगा तो सिर्फ आपसे। हमने कहा ना, हम आपसे कोई बात नहीं करना चाहते। जो भी बात करनी है पिताजी से कीजिए। मैं आपको अपना फैसला सुनाने आया। आपके माता पिता से तब बात करूंगा जब मेरे माता पिता साथ होंगे। उन्हें लेकर आऊंगा यहाँ आज शाम को। मेरा यकीन कीजिए, इस बार आपको मायूस नहीं होने दूंगा। दीदी, जरा कमरे में आइए ना, हमें आपसे बात करनी है। यही बता दे, क्या बात है? यहाँ बताने वाली बात नहीं है दीदी, आइए ना। आभा, ऐसी क्या बात है जो तुम मुझे यहाँ नहीं बता सकती? दीदी, विक्रम आए थे। विक्रम? वो क्या करने आए थे? माफी मांगने। उन्होंने हमसे माफी मांगी अभी बाहर, और बोले कि अगर वो उस दिन अपनी माँ के साथ नहीं जाते
तो उनकी माँ की बेइज्जती हो जाती, लेकिन अब उन्होंने उनको मना लिया है और ये भी कहा कि अगर वो शादी करेंगे तो सिर्फ हमसे। वो शाम को अपने माँ और पिताजी के साथ फिर आ रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। दीदी, उन्होंने हमारी माँ, पिताजी, हमारे पूरे परिवार की बेइज्जती की है सबके सामने। माफी भी तो मांग ली है ना उस गलती के लिए। सोच आभा, कितना अच्छा लगेगा पिताजी को ये जानकर कि तुम्हारी शादी की उम्मीद फिर वही बनने जा रही है जहां उन्होंने तुम्हारी शादी करने की सोची थी। क्या ऐसा होना अच्छी बात है? आज के संदर्भ में बहुत अच्छी बात है। पिताजी को एक और बेटा मिल जाएगा जो उनकी मुश्किल घड़ी में उनके साथ खड़े होने की हिम्मत तो रखता होगा। जो इनकी तरह समय पर साथ तो नहीं छोड़ जाएगा। दीदी, जीजा जी की भी अपनी मजबूरियां हैं, ये आप भी समझती हैं और पिताजी भी। दीदी, हम माँ और पिताजी को बता दें कि विक्रम आए थे? नहीं आभा, माँ पिताजी को कुछ नहीं बताना। क्यों? तुम पिताजी की आदत के बारे में जानती हो। उन्हें पता चलेगा तो फिर 100 तरह के इंतजाम करने में लग जाएंगे और अभी वो ऐसी स्थिति में नहीं है कि किसी की खातिरदारी के बारे में सोच सके। अब अचानक आने दो विक्रम और उनके माता पिता को। शायद पिताजी को ये ज्यादा अच्छा लगे। दिमाग पे फालतू बोझ ले लिया ना स्वर्ण भवन खरीद के। इस बार तुम सही हो माँ। मैंने सोचा था स्वर्ण भवन खरीद लूंगा तो उस बेकरारी को करार मिलेगा जो पिछले 40 साल से मुझे सोने नहीं दे रही थी। और लगता है नींद अभी भी नहीं आएगी। क्योंकि वो मंदिर, वो दालान, वो दरवाजा हमेशा तुझे याद दिलाते रहेंगे वो सब पुरानी बातें जो मैं चाहती हूँ तू भूल जाए। अम्मा, तुम्हें जरा सी भी खुशी नहीं हुई है ना कि तुम्हारे बेटे ने स्वर्ण भवन खरीद लिया? आज मेरा बेटा शहर का सबसे बड़ा वकील है। आज भी मैं उतनी ही खुश हूं जितनी तब थी जब मेरे पति एक मामूली ड्राइवर थे। दीदी, आप तैयार नहीं होंगी? मुझे जिसके लिए तैयार होना था हो चुकी। अब तुम्हारी बारी है। बहुत सुंदर लग रही है। कब तक आने के लिए कहा था उन्होंने? शाम को। दीदी, हमारे ख्याल से आप माँ से बात कर लीजिए। आभा, कभी कभी अचानक मिली छोटी खुशी भी बहुत बड़ी लगती है। आने दे उन लोगों को।
आपा, शायद अब वो लोग नहीं आएंगे। आपा, तुम्हें क्या लगता है यासू बुला पाएंगे उनको? दीदी, ऐसा क्यों होता है? हम हर बार विश्वास करते हैं और हर बार धोखा खाते हैं। समय से पहले किए गए विश्वास का परिणाम अक्सर धोखा होता है। चल, जाने दे। आभा, इस धोखे से पहले जो बिगड़ चुका है उससे ज्यादा और कुछ नहीं बिगड़ सकता। चल, यासू पूछते। देख, सारा काजल फैल गया है। ये काजल नहीं, हमारी किस्मत है। अपने आप पे यकीन रखने वाली लड़की किस्मत पे कब से विश्वास करने लगी? शायद हालात चाहते हैं कि हमारा खुद पर से विश्वास उठ जाए। हालात इस मकसद में कभी कामयाब नहीं होंगे, ये मैं जानती हूं। हम भी जानते हैं। दीदी, हम कहाँ ढूंढेंगे किराए का मकान? हमें तो ये भी नहीं पता वो कहाँ मिलता है और कैसे मिलता है। तो आप क्या चाहते हैं भैया? ये काम भी पिताजी ही करें? हम तीनों मिलकर भी उनकी कोई सहायता नहीं कर सके। अब मकान ढूंढने में तो उनकी मदद कर ही सकते हैं ना। और अगर ये काम आप नहीं कर सकते तो फिर आभा और मैं जाएंगे मकान ढूंढने। हम जा सकते हैं भैया, हम कहीं भी जा सकते हैं, पर पिताजी ने आपसे कहा है जाने के लिए। उन्हें खुशी सिर्फ आपके जाने से होगी। क्या अभी भी हमारी जिंदगी में खुशियों की गुंजाइश है? खुशियों के कारण और गुंजाइश दोनों ही हमेशा रहते हैं भैया। बस कभी कभी खुशियों का आकार बदल जाता है। छोटी हो जाती हैं खुशियां हालात के साथ, और हालात के साथ ही बड़ी भी। और रही बात मकान ढूंढने की, वो मैं बताती हूँ कैसे मिल सकता है हमें कोई मकान। मकान तो मिल जाएगा। कल ही मैंने 2 लोगों को मकान दिलाया। मकान लेकर ऐसे खुश हुए कि मुझे 2000 की जगह 2200 रुपए दे गए। मतलब मकान आपका था? अरे नहीं बाबा, कमीशन कमीशन समझते हो ना। एक मकान है, पर उस मकान में रात को 11 बजे के बाद लाइट नहीं आई। ऐसा क्यों? मालिक नीचे की मंजिल में रहता है। नहीं नहीं, हम उनके साथ क्यों रहेंगे? दूसरा भी है, पर उसका किराया थोड़ा ज्यादा है। अब मकान है कहाँ? ये है जी मकान। अंदर से तो आपने देख ही लिया, अब आइए आपको छत दिखाते हैं।
दो दो छतें हैं, दो दो। एक पर गर्मियों के दिनों में रात को चारपाई बिछा के आराम से सो, और दूसरे में सर्दियों के दिनों में धूप सेको। किराया 2000 रुपए। बिजली और पानी आपका। एक बात और, पुलिस थाने में देने के लिए आपके पूरे परिवार की फोटो लगेगी। वैसे कितने लोग रहने के लिए आ रहे हैं यहाँ? जी 4। मैं, पिताजी, माँ और बहन। पिताजी क्या करते हैं? जी, कुछ नहीं। और आप? जी कुछ नहीं। अच्छा अच्छा, तो आपकी माताजी और बहन जी कोई नौकरी करती होंगी? जी नहीं, वो दरअसल कभी इसकी जरूरत नहीं पड़ी। पहले हवेली थी क्या? किसके बेटे हो? तुम्हारे बाप का नाम क्या है? जी ठाकुर उदय प्रताप सिंह। ठाकुर उदय प्रताप सिंह। मुझे माफ कर दीजिए छोटे ठाकुर, मैं कुछ ज्यादा बोल गया, बताया नहीं। छोटे ठाकुर, ये मकान आपके रहने के लायक नहीं। प्रकाश, छोटे ठाकुर मुझे माफ कर दीजिए। छोटे ठाकुर मुझे माफ कर दीजिए। प्रकाश। मामा जी। जी अभी आया। अरे प्रकाश बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पिताजी ने हमें मकान ढूंढने के लिए भेजा था, लेकिन यहाँ कोई भी हमें मकान देने के लिए तैयार ही नहीं है। आओ घर चलो, फिर चलते हैं स्वर्ण भवन। आओ। नमस्ते राघव मामा। नमस्ते बहना। नमस्ते। आज मैं कुछ आपके लिए भी लाया हूं। ये राखियां? पूरी 12 है। क्या बोले इन सब का जवाब? मुझे अपना भाई नहीं समझती? नहीं बनना मुझे दिखावे का भाई।